हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 26 और 27 फेब के करंट अफेयर। लास्ट में रिवीजन की क्लास है, यानी जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका प्रीवियस क्लास में उसका रिवीजन करेंगे। और टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देश से चर्चा करेंगे, उसके बाद देश और विदेश की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहली बात कर रहे हैं विश्व एनजीओ दिवस के बारे में, जिसको 27 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या है? तो एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका। तो इस थीम के साथ में हम विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं 2024 के लिए, और इसका जो खिताब है वो सेना के द्वारा जीत लिया गया है। नंबर 2 पे था कर्नाटका, जिसने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके बाद नंबर 2 पे था। नंबर 3 पे था महाराष्ट्र, जिसने कुल 7 गोल्ड मेडल जीते थे। तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब सेना के द्वारा जीत लिया गया है। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो जीईएफ के लिए पहली महिला डायरेक्टर बनी है विश्व बैंक की जो शाखा है उसके लिए, इनका नाम है गीता बत्रा। क्या नाम है? गीता बत्रा। अच्छा देखो, जीईएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा, यानी कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ का फुल फॉर्म होता है। तो इसके लिए पहली महिला डायरेक्टर बन गई है गीता बत्रा। पर्पल फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पर्पल फेस्ट कार्यक्रम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको गोवा में आयोजित किया गया था। अब इसका जो जो फाइनल इसका जो राउंड है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अमृत उद्यान में किया गया है 26 फरवरी को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अच्छा, पर्पल फेस्ट जैसा कि नाम से हमें पता होगा, पहले भी इसके बारे में डिस्कस करा गया था कि जो दिव्यांग जन हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके सशक्तिकरण को बताने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अच्छा देखो, जनवरी में 8 से लेकर 13 जनवरी के बीच में गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और इसका जो फाइनल एक जो टच होता है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है अमृत उद्यान में इसका उद्घाटन करके। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात हो रही है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से किसे हटाया गया है? अभी ग्रे लिस्ट क्या होती है? तो देखो, अगर कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, आतंकवाद के लिए शामिल है, स्मगलिंग कर रहा है, आतंकवाद में पैसे लगा रहा है, तो इसके लिए उस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया था और 2 साल के भीतर ही इसे इस लिस्ट से वापस निकाल दिया गया, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अपने जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज है उसको देखा और उसके बाद उसमें सुधार किया है। फाइनेंशियली रूप से जो पैसे का आदान प्रदान किया जाता था इस तरीके की एक्टिविटीज में, उस पर रोक लगाई है। साथ में ही 2 देशों को शामिल किया गया है 2024 के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। वो देश कौन से हैं? तो वो देश है केन्या और नामीबिया। इस बात को याद रख लेंगे, केन्या और नामीबिया। विमर्श 2023 5G हैकथॉन का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो देखो, ये जो 5G हैकथॉन है जिस जिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा वो है हमारा टेली कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट, यानी दूरसंचार विभाग के द्वारा इस तरीके के हैकथॉन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है विमर्श 2023 5G हैकथॉन। इसका मोटिव क्या है? तो मोटिव यह है कि 5G से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, एआई का जो इस्तेमाल है ना, जो जियो फेंसिंग है, इन सब के को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने किसके साथ धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किया है? तो देखो, जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है, मैं आपको बता दूं कि भारत और जापान के बीच में होता है। एक बार भारत में होता है और एक बार जापान में होता है। इस बार इसका 5वां संस्करण है और इस बार ये भारत में होने वाला है। और भारत में कहाँ पर होगा? तो भारत के राजस्थान में इसको आयोजित किया जाएगा। 25 फरवरी से ये स्टार्ट कर दिया गया है, 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलने वाला है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस बात को जरूर याद रख लेंगे। धर्म गार्जियन के बारे में बात हो रही है। राजस्थान में इसको स्टार्ट कर दिया गया है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज
से। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या है। यानी आप देख रहे हो ना कि ये केबल पर आधारित ब्रिज बनाया गया है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ये। इसकी लंबाई 2.31 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है, सुदर्शन सेतु। क्लियर। अच्छा अच्छा, ये जो ब्रिज है वो किसको किसको जोड़ेगा तो देख लेते हैं। ये जो ब्रिज है मैं आपको बता दूं कि ये जो जिसको जोड़ने वाला है वो ओखा मुख्य भूमि है गुजरात में, और उसके साथ में बेट द्वारका द्वीप, इन दोनों को जोड़ने वाला है। साथ में ही इसको पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो सुदर्शन सेतु इसका नाम कर दिया गया है। क्लियर। इसकी चौड़ाई 27.2 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन लंबाई कितनी है, तो 2.32 किलोमीटर तक इसकी लंबाई हमें देखने को मिल जाएगी। केबल आधारित है और सबसे लंबा ब्रिज है केबल आधारित। एचडीएफसी बैंक को किसमें हिस्सा बिक्री के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, तो एचडीएफसी क्रेडिला में बिक्री के लिए 90% तक का विनिवेश करना चाहते हैं क्रेडिला में, एचडीएफसी क्रेडिला में, और इसके लिए इन्होंने मंजूरी मांगी थी आरबीआई से और एचडीएफसी बैंक को ये मंजूरी दे दी गई है। एचडीएफसी क्रेडिला क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोन है या जो ब्याज है देने का काम या पैसे देने का काम एचडीएफसी क्रेडिला के द्वारा किया जाता है। क्लियर। एचडीएफसी बैंक ने 23 फरवरी 2024 को एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से आरबीआई की मंजूरी की पुष्टि करी थी, यानी 23 फरवरी को ये जो पुष्टि करी गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा करी गई है। भारतीय नागरिकों के लिए दुबई ने कितने वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है, तो देखो दुबई में भारतीय नागरिक जाते हैं और अच्छी खासी मात्रा में जाते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, दुबई की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टी एंट्री वीजा पेश किया गया है दुबई के द्वारा, और ये जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है 5 साल के लिए। कब तक के लिए, 5 साल के लिए ये जो सुविधा है वो दिया गया है। यूजीसी ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है, यानी कि जो बिहार का ये विश्वविद्यालय है वो भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जो कैटेगरी 1 में आते हैं उसमें शामिल हो गया है, और इस विश्वविद्यालय का नाम पूछा जा रहा है। यानी कि जैसे हमारा जेएनयू है, बेंगलुरु विश्वविद्यालय है, उसी तरीके से अब बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हमारा कैटेगरी फर्स्ट में शामिल हो गया है, यानी ग्रेड फर्स्ट में शामिल हो गया है। यूजीसी के द्वारा ऐसी घोषणा करी गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस कन्वेंशन को मंजूरी दे दी थी पहले ही, और इस कन्वेंशन का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति काम की जगह पर जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या उनको समानता का अधिकार नहीं मिलता है, उसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन। तो इसको मंजूरी फिलीपींस के द्वारा दी गई, और फिलीपींस ऐसा पहला देश बन गया है एशिया का, और एशिया का पहला देश बना है और दुनिया का 37वां देश बना है। इस बात को याद रख लेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, तो फिलीपींस है, और 37वां देश कौन सा है विश्व का, तो वो फिलीपींस है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई हैं, तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बन गई हैं जयसिंथा कल्याण। क्या कौन बन गई है, जयसिंथा कल्याण। स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं, यानी कि पिच की लेवलिंग का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। क्यूरेटर का जो काम है, इनके लिए बीसीसीआई का एग्जाम भी इन्होंने पास किया था, प्रशासनिक विभाग में थी, लेकिन खेल के प्रति जो इनका जुनून था वो इनको पिच क्यूरेटर की भूमिका में लेकर आया है। तो याद रख लेंगे। साथ में ही जो महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रीमियर लीग होने वाला है, दूसरा संस्करण जो होने वाला है बेंगलुरु में स्टार्ट होगा, और इसके लिए पिच तैयार करने की जिम्मेदारी जयसिंथा कल्याण को दी गई थी, और ये इस पे काम कर। अमेजन वर्षा वन में अब तक के सबसे बड़े किस जीव की खोज की गई है, तो देखो अमेजन वर्षा वन में, अच्छा अमेजन वर्षा वन कहाँ पर है, तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, वहां पर आपको अमेजन वर्षा वन देखने को मिल जाएंगे। इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बहुत ही घने वर्ष आपको यहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, और इसमें दुनिया के सबसे बड़े जीव की खोज करी गई है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एनाकोंडा। हैरान हो जाएंगे, इसकी लंबाई 26 फीट है और इसका वजन 200 किलोग्राम है। इसको किसके द्वारा खोजा गया है, तो वो भी देख लेते हैं। लगभग 6 लाख
वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ अमेजन का वर्षावन है। इसकी खोज करी गई है प्रोफेसर फ्रिक वोंग के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रिक वोंग के द्वारा। अच्छा, इसका नाम क्या रखा गया है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है यूनेक्टेस अकामिया। क्या रखा गया है? यूनेक्टेस अकामिया। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया गया है IIM शिलोंग में। कहाँ पर? IIM शिलोंग में। और हमारे देश के जो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो याद रख लेंगे, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर IIM शिलोंग में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे CVC का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो CVC का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में CVC के लिए अब ये काम करेंगे, जिनका नाम है AS राजीव। क्या नाम है? AS राजीव। दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन किस स्थान के एथलीटों ने जीती है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन है, ये लेह और लद्दाख में होती है। ठीक है। इसमें 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें भोपाल के एथलीट ने जीत हासिल करी है। अच्छा, 2 वर्ग में ये जो मैराथन है वो संपन्न हुआ है। 21 किलोमीटर के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे और साथ में ही 10 किलोमीटर के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इसमें भोपाल के 2 एथलीट, जिनका नाम है भगवान सिंह और महेश खुराना, इन्होंने जीत हासिल करी है 2024 के लिए। -15 डिग्री जो सेल्सियस है उस पे स्टार्ट हुआ था ये जो विश्व मैराथन है, फ्रोजन लेक मैराथन, जो पैंगोंग झील के पास स्टार्ट की गई है वो। ओके। और 18,680 फीट की ऊंचाई पर मैराथन संपन्न। भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कहाँ भेजा है? तो भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भेजा है थाईलैंड। थाईलैंड में कहाँ भेजा गया है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो थाईलैंड में जो भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं वो बैंकॉक से ले जाकर रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में रखी जाएंगी। भगवान बुद्ध और उनके जो 2 शिष्य हैं, अरहंता सारीपुत्त और अरहंता महामोगलाना, इनके जो अवशेष हैं वो कहाँ पर रखे जाएंगे? तो सनम लुआंग में स्थापित किए जाएंगे। और ये जो आम जनता है उसके लिए 9 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में आम जनता श्रद्धांजलि दे सकती है। साथ में 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक इनके पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देखो, बात करेंगे हम कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर 34 वर्ष की उम्र के थे के होयसला। इनका साउथ जीन IA और AD टूर्नामेंट में तमिलनाडु के खिलाफ ये मैच खेल रहे थे और टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 34 साल की उम्र में। के होयसला कर्नाटका के जूनियर क्रिकेटर के रूप में हम इनको जानते हैं। 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल्स स्काउट, गर्ल्स गाइड्स और अन्य गर्ल समूहों द्वारा विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। तो 22 फरवरी को हम दुनिया में क्या मनाते हैं? विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो हमने इनके बारे में कल बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था। एलेक्स डॉसन के ने ये पुरस्कार जीता है और इन्होंने वेल की कंकाल का फोटो खींचा है। जो ग्रीनलैंड के जो द्वीप हैं, ग्रीनलैंड के जो बर्फ से ढकी हुई चादरें हैं, उसके नीचे जाकर इन्होंने फोटोग्राफी करी है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है। इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेलिंग में बात करी थी कल। लगभग 50 देशों की भागीदारी वाले मिलन नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मिलन नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेंगे, अमेरिका की किस निजी कंपनी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारा है? तो इंटुएटिव मशीन्स के द्वारा ये कारनामा कर लिया गया है। 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बार्सिलोना में किया गया है। इसके बारे में भी हमने बात करा था। गीता महोत्सव का 5वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का जो उद्घाटन है वो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किया गया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़
थरूर जी के द्वारा। यहाँ पर बात करेंगे USISPF के बारे में, जिसके डायरेक्टर मंडल में यानी कि जिसके निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो यह सलील पारेख, इनको शामिल किया गया है जो इन्फोसिस से बिलोंग करते हैं। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो मालदीव में स्थापित किए इसकी स्टार्टिंग करी जाएगी और 1991 से ही मालदीव और भारत के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 चल रहा है और इसमें श्रीलंका भी शामिल है और बांग्लादेश भी शामिल किया गया है। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किसके साथ साझेदारी करी है, तो क्लीन मैक्स के साथ साझेदारी करी गई है बैंगलोर हवाई अड्डे के द्वारा। DRDO के द्वारा विकसित स्वदेशी लेजर हथियार प्रोटोटाइप का नाम क्या है, तो दुर्गा 2 इसका नाम दिया गया है। और IRCTC ने प्री ऑर्डर भोजन वितरण के लिए किसके साथ साझेदारी करी है, तो स्विगी के साथ साझेदारी करी गई है। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को कब तक जारी रखने का फैसला किया है, तो 2025 और 26 तक इसको जारी रखा जाएगा और 2021-22 में इसको स्टार्ट किया गया था। ओडिशा के किस स्थान पर स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो यह धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री, इनके द्वारा संबलपुर में, ओडिशा के संबलपुर में सेंटर का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, तो गोंडा, जो उत्तर प्रदेश का गोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री ने कितने PM श्री स्कूलों का उद्घाटन किया है, तो 221 PM श्री स्कूलों का उद्घाटन किया गया है। बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य ने करी है, तो मध्य प्रदेश ने करी, यानी कि मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो सप्ताह में एक दिन बैग लेकर स्कूल नहीं आएंगे। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो तुर्की बन गया है। तुर्की में ये काम पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में किसके परिसर का उद्घाटन किया है या किस परिसर का उद्घाटन किया है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा हैदराबाद में IIT का उद्घाटन किया गया है। जनजातीय उत्सव समक्का सरलम्बा जतारा का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो समक्का सरलम्बा जतारा का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। हर दूसरे साल इसका आयोजन किया जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी मिली है, तो 100% की मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन का विस्तार किया है, तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का विस्तार किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अश्विन प्रभु के द्वारा लिखी गई है। साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है, तो 80वें स्थान पर है भारत। माल्टा के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल कितने सदस्य देश हो गए हैं। पहले इसमें 118 देश थे, माल्टा के शामिल होने के बाद 119 देश हो गए हैं। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और प्लीज मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक